भारत ने कोई एडवेंचर किया तो तबाहकुन जवाब देंगे। पाक फौज का भारतीय सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की हर्जा सराई पर सख्त रद्दमल। अगर नई लड़ाई छिड़ी तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा। हम पूरी क़ुव्वत और पुख्ता अज़्म के साथ किसी किस्म की हिचकिचाहट या पाबंदी के बगैर जवाब देंगे। किसी न्यू नॉर्मल के क़याम की कोशिश करने वाले जान लें, पाकिस्तान ने जवाब का न्यू नॉर्मल कायम कर दिया है। ये न्यू नॉर्मल तेज फैसलाकुन और तबाहकुन होगा। पाक फौज का भारतीय सिक्योरिटी दारों के इश्तियाल अंगेज बयानात पर तशवीश के इजहार। ISPR के मुताबिक भारतीय इस्टेब्लिशमेंट के बयानात जारहियत के लिए मनगढ़ंत बहानों की नई कोशिश है। इश्तियाल अंगेज बयानात मुस्तकबिल के तबाहकुन नताइज का बाब खोल सकते हैं। भारतीय जारहियत ने दो जौहरी क़ुव्वतों को शदीद कशीदगी की दहलीज पर ला खड़ा किया। भारत ने अपने लड़ाका तैयारों की तबाही और पाकिस्तान के तवील फासले के हमलों को भुला दिया। भारत इज्तिमाई भूल का शिकार होकर अब एक नए तसादुम की ख्वाहिश में मुब्तला दिखाई देता है। पाक फौज दुश्मन के हर कोने तक हमला करने की सलाहियत रखती है। अब हम जोग्राफियाई तहफ़्फ़ुज़ की देव मलाई सोच को तोड़ देंगे। भारत दहाइयों से खुद को मजलूम जाहिर करके पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करता आया है। हकीकत में भारत सरहद पर दहशतगर्दी और इलाक़ाई अदम इस्तेहकाम का मरकज़ है। भारत की हकीकत अब दुनिया के सामने है। 2 साल जंग के बाद गजा में अमन की उम्मीद। हमास का मुआहिदे के 20 नकात में से बेशतर तस्लीम करने पर रजामंदी का इजहार। इसराइली यरगमालियों की रिहाई पर भी आमादा। गजा को गैर जानिबदार फलस्तीनी टेक्नोक्रेट्स के हवाले करने की पेशकश। इसराइल से गजा में जंग खत्म करने और अपनी फौजें निकालने का मुतालबा। हमास ने ट्रंप के गजा मंसूबे पर जवाब सालिसों को पेश कर दिया। हमास का कहना है कि इसराइली फौज के मुकम्मल इनखला पर तमाम इसराइली जिंदा और मुर्दा कैदियों की वापसी के लिए तैयार हैं। ट्रंप मंसूबे में गजा के मुस्तकबिल और फलस्तीनी अवाम के जायज़ हकूक से मुताल्लिक अमूर का फैसला जामे फलस्तीनी कौमी फ्रेमवर्क के तहत होगा। गजा में मजीद हमले नहीं करेंगे, इसराइली फौज का ऐलान। गजा में दिफाई पोजीशन इख्तियार कर ली। इसराइल ने ट्रंप अमन मंसूबे के पहले मरहले पर अमल शुरू कर दिया। इसराइली आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। यरगमालियों की रिहाई के मंसूबे पर अमल दरामद की हिदायत। इसराइली मीडिया के मुताबिक गजा से कैदियों के बदले फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के लिए फहरिस्त की तैयारी। 24 घंटे में इसराइली हमलों में 66 फ़लस्तीनी शहीद और 265 जख्मी। हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। कई रोज़ से जारी लॉकडाउन और एहतजाज खत्म। आज़ाद कश्मीर में मामूलात ज़िंदगी बहाल। ट्रैफिक रमादमा। हुकूमत ने जॉइंट एक्शन कमेटी के मुतादिद मुतालबा तस्लीम कर लिए। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली में मेंबरान मुशीरान की तादाद कम करके 20 की जाएगी। मुहाजिरीन की नशिस्तें तब तक मुअत्तल रहेंगी जब तक खुसूसी कानूनी कमेटी अपनी राय न दे। मीरपुर में मंगला डैम से मुतालिक ज़मीन 30 दिन में रेगुलराइज की जाएगी। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में आलमी सतह के एयरपोर्ट के क़याम का मनसूबा तश्कील दिया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान 10 अरब रुपए बिजली के तरसीली निज़ाम की बेहतरी पर खर्च करेगी। जहाँ बहक शहरियों के लवाकिन को उतना ही मुआवजा दिया जाएगा जितना पुलिस एहलकारों के अहल खाना को मिलेगा। हुकूमती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह ने कहा, मामला तय करने के लिए लीगल एक्शन कमेटी कायम कर दी। पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात का नया बाब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मलेशिया के दौरे पर रवाना होंगे। आला सतह का वफ़द भी वज़ीर आज़म के हमरा होगा। दोनों वज़राए आज़म के दरमियान इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तिजारत, IT, टेलीकॉम, सरमायाकारी और तालीम के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर होगा। मुतअद्दिद मुआहिदों और याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुफाहमती कोशिशों में डेडलॉक बरकरार। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली की मुसालहत की कोशिशें आगे न बढ़ सकी। पीपल्स पार्टी मुआफ़ी के मुतालबे पर कायम है। सीनियर लीगी क़यादत को पैगाम पहुँचा दिया। डेडलॉक के बाद दोनों जमातों की आला क़यादत में राबतों का इम्कान है। वज़ीर आज़म की सदर ज़रदारी या बिलावल भुट्टो से बराह रास्त बातचीत मुतवक्किल। नॉन फाइलर्स को फाइलर बनाने का मिशन। नॉन फाइलर्स की क्रेडिट कार्ड के जरिए खरीदारी मार्क की जाएगी। FPR ने रिकॉर्ड मुरतब करना शुरू कर दिया। इब्तिदाई तौर पर क्रेडिट कार्ड से माहाना 2 लाख से ज़्यादा शॉपिंग करने वालों की ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हासिल किया जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न में क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग की तफसीलात भी देना होंगी। कमर्शियल बैंक्स ने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों का डाटा शेयर करना शुरू कर दिया। क्रेडिट कार्ड के जरिए लाखों के अखराजात करने वालों को नोटिस भेजे जाएंगे।
पंजाब में आज से शदीद बारिशों की पेशगोई, सैलाब मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियां मुतासर होने का खदशा, बनू में गरज चमक के साथ शदीद बारिश और जालाबारी, फसलों को नुकसान का खतरा। सवात में बारिश के बाद ठंडी हवाओं का राज, बालाई सवात में कालाम और अतरोड़ के पहाड़ों पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। समुद्री तूफान शक्ति के असरात मकरान के साहिल पर असर दिखाने लगे। ओरमाड़ा और पसनी में तेज समुद्री हवाओं का राज, साहिल पर लंगर अंदाज कश्तियों को नुकसान का खदशा, माहीगीर समुद्र से कश्तियां निकालने में मसरूफ हैं। मकरान के साहिली इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। अगले 24 घंटे में मछली पकड़ने के लिए समुद्र में ना जाने की हिदायत। सिंध और बलूचिस्तान के अजला में बारिशों का इम्कान। सीसीडी पुलिस ने सीसीपीओ लाहौर से अमीर बालाज कत्ल केस की तफ्तीश मांग ली। एडिशनल आईजी सीसीडी सोहेल जफर चट्टा ने बाकायदा मुरासले लिख दिया। ज़राए के मुताबिक केस में तीफी भट्ट और अकील भट्ट उर्फ गोगी भट्ट नामजद मुलजिम हैं। अकील भट्ट उर्फ गोगी भट्ट अदालत से जमानत पर है, जबकि तीफी भट्ट को इंटरपोल के जरिए गुज़श्ता रात लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसराइल ने गिरफ्तार फ्लोटिला अरकान में से मजीद 137 अफराद को मुल्क बदर कर दिए। इसराइल की जानिब से निकाले गए फ्लोटिला के कारकुन तुर्किया पहुंच गए। इसराइल ने बहरी काफिले फ्लोटिला की कश्तियों को कब्जे में लेकर 470 से ज़ायद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया था। जॉर्जिया में हजारों अफराद का हुकूमत मुखालिफ मार्च, मुजाहिरीन की सदारती महल में दाखिल होने की कोशिश। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल, आंसू गैस की शेलिंग की। मुजाहिरीन का हुक्मरान ड्रीम पार्टी से इक़्तिदार से दस्तबरदार होने का मुतालबा। वज़ारत दाखिला का कहना है कि सदारती महल में दाखिल होने वालों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। सोमालिया में सदारती महल के करीब धमाका और शदीद फायरिंग की इत्तलात, हलाकतों की इत्तलात है। सोमालिया मीडिया के मुताबिक खुदकुश धमाके में हाई सिक्योरिटी की सहूलत को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से कई हमलावर मारे गए। यूक्रेन के इलाके सुमी में ट्रेन स्टेशन पर रूस का हमला, मुसाफिरों समेत 30 अफराद जख्मी। तिब्बी अमला और कारकुन जाए वकुआ पर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक मॉस्को ने गुज़िश्ता 2 माह के दौरान यूक्रेन के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपने फ़ज़ाई हमले तेज़ कर दिए हैं। अमरीकी सेनेट शटडाउन खत्म करने में नाकाम, हुकूमती बंदिश आइंदा हफ्ते तक बढ़ गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमती अखराजात का बिल मतलूबा 60 वोट हासिल न कर सका। 54 सेनेटर्स ने बिल के हक में, 44 ने मुखालफत में, जबकि 2 ने वोट नहीं दिया। दोनों जमातें एक दूसरे को शटडाउन का जिम्मेदार करार देने लगी। अमरीकी डॉलर पर अब ट्रंप की तस्वीर लगेगी। अमेरिका की 250वीं सालगिरह पर यादगारी डॉलर सिक्के पर सदर ट्रंप की तस्वीर छापी जा सकती है। अमरीकी वजारत खजाना की जानिब से इब्तदाई ड्राफ्ट की तस्वीर जारी कर दी, जिसमें ट्रंप की तस्वीर दिखाई गई है। सिक्के के दूसरी जानिब ट्रंप को मुट्ठी बुलंद करते हुए दिखाया गया। इसराइल से रवाबित रखने का इल्ज़ाम, ईरान ने 6 अस्करियत पसंदों को फांसी दे दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक मजहबी रहनुमा के कत्ल के इल्ज़ाम में एक कुर्द अस्करियत पसंद को भी सज़ाए मौत दी गई। इन अफराद पर ईरान के सिक्योरिटी इदारों और मजहबी शख्सियात को निशाना बनाने, तखरीबी सरगर्मियों और इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ ताउन करने के इल्ज़ाम आयद किए गए। शाम में पार्लिमानी इंतखाबात आज होंगे। मुल्की हालात के पेश नज़र इंतखाबात बराह रास्त अवामी वोटिंग के बजाय इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए होंगे। 210 अरकान पर मुश्तमिल नई पार्लिमान की मुद्दत 2.5 साल होगी, जो कानून साजी करेगी और मुल्क की इक्तिसादी इस्लाहात को आगे बढ़ाएगी। ये इंतखाबात शामी सदर अहमद उल शराह की हुकूमत को बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम करवाने और माली इमदाद हासिल करने में मदद देंगे।
اور چین کے شہر لیو یانگ میں ڈرون آتش بازی کے مظاہرے کے دوران حادثہ، تکنیکی خرابی کے باعث شعلے بارش کی طرح نیچے گرنے لگے، شعلوں کے زمین پر گرنے سے آگ بھڑک اٹھی، فائر فائٹرز نے فوری کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔